1940 की दहाई के आखिर में एक रूसी महक्कीन के ग्रुप ने एक तजर्बा किया जो आज भी पुरस्कारियत और दहशत में घिरा हुआ है। मकसद तवील नींद की महरूमी के असरात का मुताला करना था, जिसके लिए एक ताकतवर गैस इस्तेमाल की गई थी ताकि कैदियों को जागते रखा जाए। यहाँ 5 सियासी कैदी थे जिन्हें यह वादा किया गया था कि अगर वो 30 दिन तक जागते रहें तो उन्हें आज़ादी दी जाएगी। उन्हें एक हुआबंद चैम्बर में कैद कर दिया गया था, जिसमें उनके रवैये की निगरानी के लिए माइक्रोफोन और पोर्ट होल खिड़कियां लगाई गई थी। पहले 5 दिन तक सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। कैदियों ने बमुश्किल शिकायत की, क्योंकि उन्हें झूठा वादा किया गया था कि अगर उन्होंने तजुर्बे की तामील की तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। पहले चंद दिन निस्बतन गैर मामूली थे। कैदी माइक्रोफोन के जरिए एक दूसरे और मुहक्कीन से बातचीत करते रहे। उनकी गुफ्तगू और सरगर्मियों की निगरानी की जाती थी और मुहक्कीन ने कभी कभार उनको आपस में उनके माजी और आज़ादी के ख्वाबों के बारे में सरगोशियां करते सुना। छठे दिन कैदियों ने तनाव की अलामात जाहिर करना शुरू कर दी। उनकी गुफ्तगू तारीक हो गई, जिसमें परेशानी और गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया और मुहक्कीन के बारे में सरगोशी करना शुरू कर दी। 9वें दिन तक एक कैदी ने घंटों तक बेकाबू होकर चीखना शुरू कर दिया। इसका गला खराब हो गया और फिर भी इसने इस वक्त तक चीखना जारी रखा जब तक कि वो कमजोर आवाजें न निकाल सका। हैरत की बात यह है कि दूसरे कैदियों ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पढ़ने के लिए दी गई किताबों को फाड़ना शुरू कर दिया, सफ़हात को अपने ही फुजले से समोचना शुरू कर दिया और उन्हें पोर्ट हॉल की खिड़कियों पर पलस्तर कर दिया, जिससे मुहक्कीन को कमरे के अंदर नजर आना बंद हो गया, चीखना बंद हो गया और माइक्रोफोन में सरगोशी भी बंद हो गए। चैम्बर परेशान कुन हद तक खामोश था। मुहक्कीन, जो कैदियों को देखा सुन नहीं सकते थे, इंतहाई बेचैन हो गए। 14वें दिन उन्होंने कैदियों से कोई जवाब लेने के लिए इंटरकॉम का इस्तेमाल किया। उन्हें बताया कि तजर्बा खत्म हो गया है और वो चैम्बर खोलेंगे। लेकिन एक पुरसुकून खामोश आवाज ने जवाब दिया, हम अब आजाद होना नहीं चाहते। 15वें दिन मुहक्कीन ने चैम्बर खोलने का फैसला किया। उन्होंने गैस को फ्लश कर दिया और उसे ताज़ा हुआ से बदल दिया। उन्होंने कैदियों की मायूस कुन चीखें सुने, जिन्होंने गैस को दोबारा ऑन करने की दरख्वास्त की। आखिरकार जब चैम्बर खुला तो अंदर का मंजर समझ से बाहर था। 5 में से 4 कैदी अभी तक जिंदा थे, हालांकि वो बमुश्किल किसी इंसान के तौर पर पहचाने जा रहे थे। उनके जिस्मों से गोश्त और आन के पट्टों के टुकड़े फटे हुए थे, जवान की हड्डियों और आज़ा को जाहिर कर रहे थे। जख्म किसी बैरूनी ताकत की वजह से नहीं थे, बल्कि वो खुद इन्फिल्ट्रेटेड थे। दिए गए खाने के बर्तन कई दिनों से हाथ नहीं लगे थे। बाकी कैदियों ने अपने ही पेट फाड़ लिए थे और अपनी आंतें निकाल कर फर्श पर रख दी थीं, फिर भी उन्होंने कोई दर्द या परेशानी जाहिर नहीं की। उन्होंने ये खौफनाक अमल खुद पर अपने हाथों और दांतों का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रांस जैसी हालत में अंजाम दिया था। कैदियों ने चैम्बर से निकाले जाने पर सख्ती से मुज़ाहमत की। उन्होंने नाकाबिल तसव्वुर ताकत के साथ लड़ाई की, जिससे उन्हें शदीद चोटें पहुंचने के बावजूद बेपरवाह हो गए। कैदी खून बह जाने के बाद मर गया और उसका दिल फट गया, जबकि दूसरा इसे काबू करने की कोशिश करने वाले एक फौजी का बाजू तोड़ने में कामयाब हो गया। जिंदा बच जाने वाले 3 कैदियों को सख्ती से रोककर इलाज के लिए तिब्बी सहूलत में ले जाया गया। उनके खौफनाक जख्मों के बावजूद उन्होंने सुपर ह्यूमन ताकत और जागते रहने की एक शदीद ख्वाहिश जाहिर की। एक कैदी सर्जरी के दौरान खून की कमी की वजह से फ्लैट लाइट हो गया, लेकिन जब उसे एनेस्थीसिया के साथ सुकून दिया गया, इसका दिल फौरन धड़कना बंद हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इंकिशाफ हुआ कि हर कैदी का दिमाग मुस्तकिल तौर पर जागने की हालत की वजह से खराब हुआ। मुहक्कीन अब तजुर्बे के तबाकुन असरात से मुकम्मल तौर पर आगाह हो गए। इसे खत्म करने का फैसला किया। बाकी कैदियों को यूथनाइज किया जाना था, लेकिन जब तैयारी की जा रही थी तो एक कैदी ने अपनी पाबंदियों से आज़ाद होकर आखिरी सांस के साथ सरगोशी की, मुझे जागे रहना है। तजुर्बे को तेजी से सोवियत हुकूमत ने छुपा दिया। इसकी तफसीलात को खुफिया फाइलों में दफन कर दिया गया, लेकिन रूसी नींद के तजुर्बे के बारे में अफवाहें और कहानियां कायम रही हैं,
ایک سرد یاد دہانی بن کر کے انسان کی علم کے حصول کی قیمت کتنی بھیانک ہو سکتی